बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू स्पॉट बाय सिंपलीफाइड चैनल। आज हम एक ऑर्गेनेली पढ़ेंगे पेरोक्सिसोम से। ये पेरोक्सिसोम एक ऐसी सेल के पास ऑर्गेनेली है जो हर सेल को हर वक्त क्लीन करती रहती है, जितने टॉक्सिन्स हैं उनको तोड़ती रहती है और उन जो हार्मफुल होते हैं सब्सटेंसेस उनको हार्मलेस बनाती है। हाँ, ये वो है, इसका नाम है पेरोक्सिसोम, जिसको क्रिश्चियन डी डूव ने डिस्कवर किया। हाँ जी, वही साइंटिस्ट जिसने लाइसोसोम्स डिस्कवर किए थे। हाँ जी, इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन है। सिंगल मेम्ब्रेन यानी कि इसकी मेम्ब्रेन एक सिंगल है, ऑर्गेनेली है, यानी कि एक ऐसी ऑर्गेनेली जिसके ऊपर एक सिंगल कवरिंग है। और इसकी कवरिंग अगर आप देखें तो वो क्या है, लिपिड बाई लेयर है। ठीक है, लिपिड बाई लेयर है, समझ आ गई। और कुछ कुछ इसमें क्या होंगी, प्रोटीन्स भी इसके अंदर प्रेजेंट होंगी। ठीक हो गया। और इसके अंदर जो है एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो डिटॉक्सिफाई करने के लिए इस्तेमाल हो रही होती हैं। ये ऑर्गेनेली हर यूकेरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती है। एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, फंजाई हैं। ठीक हो गया, प्रोटिस्ट हैं। अब अगर हम देखें तो इसके अंदर जो है ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स प्रेजेंट हैं जो कि ऑक्सीडेशन का प्रोसेस कैरी आउट करते हैं। और ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या फिर हाइड्रोजन को रिमूव होता है। ऐसा जो प्रोसेस है वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहलाता है। और इससे क्या होता है, इससे जितने भी हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं वो डिटॉक्सिफाई करने में मदद मिलती है। जैसे कि हार्मफुल कौन से हो गया, अल्कोहल बन गया, टॉक्सिन्स, ये सब जो हैं लिवर सेल्स में बन रहे होते हैं। कब, जब लिवर सेल में मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है तो इसके रिजल्ट्स में ये हार्मफुल जो हैं सब्सटेंसेस बन रहे होते हैं। और उनको डिटॉक्सिफाई करने के लिए कौन सी ऑर्गेनेली प्रेजेंट है, सेल के अंदर पेरोक्सिसोम्स प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा इसका जो प्राइमरी फंक्शन है, इसके अंदर जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसका नाम है कैटालेस एंजाइम। ये वाला, हाँ जी, ये कैटालेस एंजाइम क्या करता है, ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो कि मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट्स में बनता है, एक टॉक्सिक बाय प्रोडक्ट है मेटाबॉलिज्म का, तो उसको ये ब्रेक करता है। ठीक है, तो कैसे ब्रेक करता है, ये जब दो पार ऑक्साइड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको कैटालेस एंजाइम, यहाँ पे कैटालेस एक वाटर के मॉलिक्यूल में और एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में ब्रेक करेगा। ठीक है, इस तरह से जो पारोक्साइड है, हाइड्रोजन पारोक्साइड है, ये इसकी टॉक्सिटी को कम किया जाएगा। ठीक है, और सेल को डैमेज से बचाया जाएगा। हाँ जी, इसके बाद अगर हम देखें कि अगर पेरोक्सिसोम सही तरीके से काम ना करे या इसकी कमी हो तो इससे क्या डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि हम इसकी इंपॉर्टेंस देखते हैं कि अगर इसकी कमी है या ये एब्सेंट है या ये प्रॉपर वर्किंग नहीं कर रहे तो इससे कौन कौन से डिसऑर्डर्स या डिसीज़ हो सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, अगर पेरोक्सिसोम में डिफेक्ट आ जाए तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मेटाबॉलिक वेस्ट को या टॉक्सिन्स, अल्कोहल भी तो मेटाबॉलिक जो है प्रोडक्ट है ना। जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है तो उसके नतीजे में अल्कोहल बनती है बॉडी में खुद ब खुद। तो क्या होता है, अल्कोहल जो है अब बॉडी को उसकी ज़रूरत नहीं है, वो वेस्ट मटेरियल है और कई हद तक वो टॉक्सिन भी है। तो उसको जो है तोड़ने के लिए हमारे पास जो ऑर्गेनेली है वो कौन सी है, पेरोक्सिसोम है। इस तरह से जितने भी अगर हमारा पेरोक्सिसोम सेल के ख़राब हो जाएंगे, उनमें डिफेक्ट आ जाएगा तो उनमें ऐसे ही मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। सेकंड, हम यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे वो है ज़ेल्विगर सिंड्रोम। ये ज़ेल्विगर सिंड्रोम एक ऐसी डिसऑर्डर है, आप डिजीज़ तो नहीं कह सकते क्योंकि इसकी काज और जो है काज ये है कि इसकी जो वजह है वो यही है कि पेरोक्सिसोम्स सेल्स में होते ही नहीं है बर्थ की, ड्यूरिंग द बर्थ, यानी कि बर्थ से पहले ही सेल्स के पास पेरोक्सिसोम्स नहीं होते और इस तरह से एक डिसऑर्डर आ जाता है जिसे ज़ेल्विगर सिंड्रोम बोलते हैं। तो वजह चल गई है आपको पता कि बहुत कम पेरोक्सिसोम्स हों या पेरोक्सिसोम्स की कमी हो, इस ऑर्गेनेली की कमी हो, तो ऐसा सिंड्रोम काज होता है। इसमें क्या होता है, जाहिर है अब वो जो है चाइल्ड या वो पर्सन जो है सर्वाइव ही नहीं कर सकता, उसका मेटाबॉलिज्म ही ख़राब है। तो ये कंजेनिटल डिसऑर्डर होता है, यानी कि पैदाइश के वक्त ही ये मौजूद होता है। कंजेनिटल का मतलब है ऐसा कोई फिज़िकल, इंटेलेक्चुअल या किसी तरह का डिसऑर्डर जो कि बर्थ के दौरान ही हो। ठीक है, पैदाइश के वक्त ही हो या पैदाइशी जिसको बोल सकते हैं, उसे कंजेनिटल डिसऑर्डर बोलते हैं। जी, तो इसका कोई क्योर नहीं है, इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है इस डिसऑर्डर का। ठीक है, क्योंकि ये बर्थ के दौरान ही होता है, पैदाइशी ही होता है।
तो क्या यूजुअली और अनफॉर्चुनेटली जो है ड्यूरिंग द 1 ईयर ही वो जो है पेशेंट या ऐसे सिंड्रोम वाला जो चाइल्ड या बेबी कह लें, वो 1 साल ही सिर्फ सर्वाइव कर पाता है। तो 1 साल में उसकी डेथ भी हो सकती है, यानी होती है, ठीक है, इस सिंड्रोम की वजह से। हाँ जी, नेक्स्ट ऑर्गेनेली पढ़ेंगे ग्लाइऑक्सिसोम्स। ग्लाइऑक्सिसोम जो हैं एक ऐसी ऑर्गेनेली है जो बिल्कुल प्रोक्सिसोम्स की तरह की होती है। तो प्रोक्सिसोम्स तो तमाम यूकेरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ग्लाइऑक्सिसोम जो होते हैं ओनली प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, प्लांट सेल्स में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनका जो है स्पेशल रोल होता है सीड जर्मिनेशन में। वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो इनके पास भी एंजाइम हैं, ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स हैं, जो कि लिपिड्स को कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे जो है सीड को जो है ग्रो करने में मदद मिलती है, यानी कि सीड ग्रो करता रहे या सेल जो है वो ग्रो करता रहे। तो ऐसे जो हैं ग्लाइऑक्सिसोम्स ऑर्गेनेलीज जो हैं रिच सीड्स में, लिपिड रिच सीड्स में ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं। और ऐसे सीड्स को में आ जाते हैं कैस्टर बीन्स आ जाते हैं, सोया बीन्स आ जाते हैं। इन सब में ग्लाइऑक्सिसोम्स की तादाद ज़्यादा होती है, जिसमें ग्लाइऑक्सिसोम्स अपने एंजाइम्स के ज़रिए से उनके जो लिपिड्स हैं उनको कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं, जिससे जो है जो प्लांट है या सेल है वो ग्रो करता रहता है। तो इसका सीड जर्मिनेशन में भी बड़ा अहम किरदार है। जब सीड जर्मिनेशन हो रही होती है तो ग्लाइऑक्सिसोम जो होते हैं स्टोर्ड लिपिड्स को कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं। जब तक वो प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस उसमें नहीं होती, तब तक जो है ग्लाइऑक्सिसोम जो ऑर्गेनेलीज हैं वो लिपिड्स को कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करती रहती हैं, ताकि एनर्जी प्रोवाइड होती रहे सीड को और सीड जर्मिनेट करता रहे। सीड जो है वो आगे पौधे में और पौधे से आगे छोटे प्लांट से आगे फिर वो बड़े प्लांट में, जब तक उसके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होती, तो ये प्रोसेस ग्लाइऑक्सिसोम्स करते रहते हैं। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही आसान एक्सप्लेनेशन के लिए स्मार्ट बायो सिंप्लीफाइड को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।